सो आ जाओ यार बच्चों, सीएस एग्जीक्यूटिव सीएफएम शेयर कैपिटल टॉपिक चल रहा था। लास्ट लेक्चर तक हमने बड़े ही प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे एग्जाम में जो पूछे हुए क्वेश्चन थे और जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन द एग्जाम्स, उसमें हमारे प्रो रेटा अलॉटमेंट वाले कुछ क्वेश्चन थे। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 वाज वेरी इंपॉर्टेंट, 4 एंड ये 5 टेक्नोक्रेट वाला क्वेश्चन, तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था। इसके अंदर में हमने कहां तक एंट्री पास कर ली थी, एक बार देखना तो जरा। आई थिंक हमारा फॉरफीचर का एंट्री हो गया था, राइट। उसके बाद रीइशू करने थे हम लोगों को शेयर्स इसमें। आ जाओ तो फटाफट से, देखो ध्यान देना सारे बच्चे, आ जाओ क्वेश्चन ओपन करो सारे बच्चे और देखो इसमें रीइशू कर रहे बेटा। कितने शेयर्स हमने रीइशू किए बता देना जरा। एक्स के जो फॉरफिटेड शेयर्स थे और वाई के फॉरफिटेड शेयर्स हमने री इशू कर दिए थे, राइट। याद आ रहा है बेटा सभी को? यस, हाय, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। लो क्वेश्चन देखो एक बार सारे बच्चे। यार कितना लंबा चौड़ा इधर उधर जा रहा है रे भाई साहब। हाँ, लो, री इशू लिखो बेटा, री इशू ऑफ शेयर्स की एंट्री। आज हम लोग यहां से कंटिन्यू कर रहे हैं बेटा। पेज नंबर बताना मुझे एक बार। 4 पॉइंट, जस्ट अ सेकेंड। पेज नंबर 4.2, क्वेश्चन नंबर 5। यस, रीइशू कितने में किया था देखना जरा। दीज शेयर्स वर फॉरफिटेड एंड रीइशूड एज फुल्ली पेड। बेटा कितने शेयर्स हमने रीइशू किए मुझे जरा बता देना तो। एक्स के थे टोटल 300 शेयर्स और मिस्टर वाई के कितने शेयर्स थे? अप्लाइड 300 थे बट अलॉटेड कितने थे? 200। याद आ रहा है ना लास्ट लेक्चर का? सो ये एक्स के और ये वाई के टोटल कितने शेयर्स हो गए? 500 शेयर्स। रीइशू कितने में किए बच्चों बता देना जरा। रीइशूड एज फुल्ली पेड एट द रेट ₹36 पर शेयर। एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी इसमें चेक करना? 30। सो री इशू किया 36 में। फटाफट से कैलकुलेटर के बटन दबाओ, बताओ मुझे कितना आ रहा है बेटा आप लोग आंसर। सो 500 इंटू 36 कितना हो बेटा? 18,000। सो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ऐसे, बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड 18,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बच्चों में एक बार फिर से बता देता हूँ, सीएस एग्जीक्यूटिव सीएफएम का फास्ट ट्रैक बैच चल रहा है। लास्ट लेक्चर तक हमने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया था। 5 का ही एक छोटा सा पार्ट बचा हुआ था जिसमें री इशू ऑफ शेयर्स, जो शेयर्स हमने एक्स और वाई के फॉरफिट कर लिए थे, सेम शेयर हम लोग री इशू करने जा रहे हैं। फॉरफिटेड शेयर्स में री इशू कर रहा हूं, री इशू कर रहा हूं एट ₹36 पर शेयर एंड एज फुल्ली पेड। मतलब उसमें ओनरशिप कितना दिया बेटा हमने, बताओ तो जरा। 500 शेयर्स में आपने 30 रुपीज की ओनरशिप दिया, यानी ओनरशिप दिया 15,000, लेकिन पैसे कितने ले रहे हैं? 18,000। तो बोलो प्रीमियम कितना है बच्चों? वेरी गुड, दूध पीता बच्चा भी बोलेगा। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है बेटा? 3,000। सब लोग नरेशन लिखेंगे मेरे साथ साथ। फॉरफिटेड शेयर्स वर री इशूड एज फुल्ली पेड। बरोबर है। फॉरफिटेड शेयर्स वर री इशूड एज फुल्ली पेड फॉर ₹36 पर शेयर। फॉरफिटेड शेयर्स मैंने री इशू किया एज फुल्ली पेड फॉर ₹36 पर शेयर। एक्सेस अमाउंट कहां ट्रांसफर कर दिया? प्रीमियम में। प्रीमियम का क्रेडिट बैलेंस है, प्रीमियम में अगर मैं अमाउंट ट्रांसफर कर रहा हूं तो सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होगा? बढ़ेगा। क्रेडिट बैलेंस वाला अकाउंट बढ़ता है तो क्रेडिट करो। सो मैंने प्रीमियम को क्रेडिट कर दिया। आगे जो बेटा और कुछ बोला है कि इन्होंने सारे शेयर्स रीइशू कर दिए। बताओ बच्चों कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा? ये वाली एंट्री बगैर बोले करना है। आपको क्वेश्चन में बोला नहीं रहेगा कि यू हैव टू ट्रांसफर द अमाउंट टू द कैपिटल रिजर्व। बेसिकली whenever forfeited shares were reissued, in that case you have to transfer the net profit on such forfeited shares to the capital reserve. जब हमने शेयर फॉरफिट किया था तब कितने का फायदा हुआ था बताओ तो जरा। जब हमने शेयर फॉरफिट किया था तब फायदा हुआ था 12,900। और बताओ बेटा और कहां पे देखना जरा, और किसके शेयर्स फॉरफिट किए थे? एक्स और वाई के फॉरफिट किए थे ना बच्चों। टोटल फायदा बताओ कितना है, साथ में कर दिया था।
सो 12,900 का फायदा हुआ और री इशू किया तब नुकसान कितने का हुआ बेटा? नुकसान तो हुआ ही नहीं। सो फॉरफिट जब किया तब फायदा हुआ 12,900 का, री इशू किया तब लॉस हुआ ही नहीं। सो 12,900 का फायदा, लॉस जीरो, 12,900 माइनस जीरो इज इक्वल टू पूरा का पूरा 12,900 कहां चला जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। सो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट से अमाउंट ट्रांसफर करने जा रहे हैं कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। मेरे प्यारे बच्चों, ये एंट्री समझ में आई क्या सभी को? नरेशन लिखो जरा। नेट प्रॉफिट ऑन री इशूड शेयर्स ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अरे बहुत सिंपल है यार, जो शेयर्स मैंने री इशू किए ना, उन शेयर्स पे फॉरफीचर के वक्त भूतकाल में जब फॉरफिट किया था, तो फॉरफिट किया था फायदा कितने का हुआ? 12,900। सेम शेयर री इशू किया तो नुकसान कितने का हुआ? जीरो। फायदा 12,900, नुकसान जीरो। सो नेट फायदा 12,900 माइनस जीरो इज इक्वल टू 12,900 विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ये बात समझ में आई सभी को? आगे बढ़े, पक्की बात, डन। चल, रीशू कर दिया क्या? हो गई बेटा सारी एंट्री? फटाफट से बैंक अकाउंट बना लो। एक और चीज बोलिए इस क्वेश्चन में। लो बनाओ बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। बैंक का कितना ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है? बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना दिया बेटा? ओपनिंग बैलेंस चेक करना जरा एक बार। दिया होगा ना आपको 1,25,000 और ड्यूरिंग द पीरियड ये टोटल 6 ट्रांजैक्शन हुए। जहां जहां बैंक है उसका पोस्टिंग कर दो। बैंक के डेबिट में टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 36 लाख, टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 36 लाख, बरोबर ना? और कौन सी एंट्री में बैंक आया बताओ? सेकेंड एंट्री में बैंक आया, बैंक के क्रेडिट में बाय शेयर एप्लीकेशन 2,40,000, उसके बाद और ढूंढो। थर्ड फोर्थ एंट्री में बैंक के डेबिट में टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 11,34,300, टू शेयर फर्स्ट एंड सेकेंड और फाइनल कॉल। और ढूंढो बैंक 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 18,000 बैंक के डेबिट में, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। खेल खत्म। जल्दी बताओ बैंक का बैलेंस कितना आया? फटाफट से करो। देखो बेटा ओरल है, 1,25,000 प्लस 11,34,300 प्लस 36 लाख प्लस 18,000 माइनस 2,40,000, 46 लाख। बहुत स्लो कर रहे हो बच्चों आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों साइड की टोटल होमवर्क क्लियर? यस आई बेटा, गुड इवनिंग। अच्छा क्वेश्चन था, टोटल 11 मार्क्स के लिए लेटेस्ट में ही कोविड के बाद पूछा गया है बेटा, फॉर 11 मार्क्स। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर में काफी बार पूछे जाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 आ जाओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ सारे बच्चे। कौन सा वाला रे? अच्छा, मेरे लिए वेरी गुड। लाइव स्ट्रीम वाले बच्चे भी कर रहे हैं अभी बराबर। ऑल सेट, आगे बढ़े। लिखा सभी ने? जो बच्चा लाइव देख रहा है बेटा लिखा? चलो यार बढ़ते आगे। नाउ स्क्रॉल कर रहा हूं मैं,
किसी का लिखना छूट गया रहेगा तो एक बार वीडियो वापस पॉज करके देखना बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, देखो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, ध्यान दो। कंपा लिमिटेड इशूड 4 लाख शेयर्स, कितने शेयर्स है बेटा? 4 लाख ऑफ रुपीज 50 ईच। बच्चों ये 4 लाख है। हाँ, कंपा लिमिटेड इशूड 4 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 50 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ रुपीज 15 पर शेयर। बेटा 50 रुपए का शेयर, 15 रुपए प्रीमियम है, सो 50 प्लस 15 टोटल 65 रुपीज विल बी द इश्यू प्राइस। लिखते रहा करो साइड बाय साइड ऐसे। Application for 4,50,000 shares was received. Company wants to issue 4 lakh shares, but application received for 4,50,000 shares. Amount was payable as follows. Application पे 15, allotment पे 16, first call पे 20, final call पे 14. ओ भाई साहब, कब एग्जाम में पूछा हुआ है देखो, लेटेस्ट। बताओ बेटा, एप्लीकेशन पे 15 रुपए, 15 और 16 31, 31 और 20 51, 51 14, टोटल हो गया 65। और भाई साहब प्रीमियम देखो तीन तीन जगह पे घुसा पड़ा है, 1 2 3, 6 प्लस 5 प्लस 4 टोटल 15। चेक करो 15 रुपीज का प्रीमियम है क्या? बरोबर। आगे देखो क्या बोला है, अल्फा who was allotted 6,000 shares did not pay allotment and first call and thereafter his shares were forfeited। तो अल्फा के शेयर फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफिट कर लिए, फाइनल कॉल का पैसा कॉल भी नहीं किया अल्फा को। बरोबर। आ जाओ, उसके बाद बीटा who was allotted 4,000 shares did not pay the first call and thereafter his shares were forfeited। बीटा को 4,000 शेयर्स अलॉट किया था, उसने फर्स्ट कॉल का पैसा पे नहीं किया और फर्स्ट कॉल के बाद ही उसके शेयर्स फॉरफिट कर लिए। गामा was allotted 15,000 shares did not pay the final call और गामा के शेयर्स फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट किए। बेटा अल्फा बीटा के शेयर फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट कर लिए, गामा के फाइनल कॉल के बाद। हाफ ऑफ दी शेयर्स ऑफ द अल्फा एंड बीटा, आधे आधे, वर रीइशूड at 42। You are required to pass the journal entries for forfeiture and reissue। जस्ट फॉर फॉरफीचर एंड रीइशू की एंट्री चाहिए, बाकी और कोई एंट्री हमें यहाँ पे नहीं चाहिए। इशू की एंट्री चाहिए नो, सुनी तो स्टार्टिंग से सारी, बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू कैपिटल, अलॉटमेंट टू कैपिटल, बैंक टू अलॉटमेंट, ये सब नहीं करते बेटा। अपने को यहाँ पे सिर्फ रीइशू और फॉरफीचर की एंट्री पूछी है, तो फटाफट से करेंगे हम लोग। लो लिखो क्वेश्चन नंबर 6। कहाँ करूँ रे, है क्या जगह अपने पास में? जगह साइड में नहीं है तो बना दो ऐसे। क्वेश्चन नंबर 6, फास्ट ट्रैक का क्वेश्चन नंबर 6। क्या नाम है बेटा कंपनी का, बताओ? कैंपा लिमिटेड। क्या पूछा है आपको? फॉरफीचर की एंट्री पूछी है क्या? अल्फा बीटा और गामा के शेयर्स हमने फॉरफिट कर लिए, फॉरफीचर की और रीइशू की एंट्री पूछी हुई है। शेयर्स कैसे अलॉट किए थे बच्चों, बताओ तो जरा। 4,50,000 के एप्लीकेशन आए थे और हमने अलॉट कितने किए थे? ओनली 4 लाख। लिखो सबसे पहले एक वर्किंग नोट लिख लो, यहाँ प्रो रेटा अलॉटमेंट है, ये तो मालूम है ना सभी को, है ना। सो प्रो रेट अलॉटमेंट का रेशो तो लिख लो। सो जब भी कोई इंसान 4,50,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करता है तो कंपनी उसे कितने शेयर्स देती है? 4 लाख। तो दे आर अलॉटिंग कितने शेयर्स? कितने शेयर्स बेटा? 4 लाख। और कितने एप्लीकेशन आए? 450। लिखो बेटा एक बार। हाँ चिराग सर।
लो बेटा, लिखा क्या प्रोरेट अलॉटमेंट का रेशियो? एक्चुअल में क्या है, चिराग सर का ही फोन था, बोले ट्रैफिक भयंकर जाम है, बोले कहीं से भी तू कहीं पे जा नहीं पाएगा। तो बोले मैं, वो चिराग का भी लेक्चर आज घर से लाइव ले रहा है ना वो, तो मैंने बोला मैं भी घर से टाइम पड़ा तो रात को लाइव लूंगा, बट पहले हाथ का सम तो खत्म करो। तुम लोग आसपास ही रहते हो क्या सब? बहुत बढ़िया। सो ये रेशो हुआ, देखो तो, इतने सम्स इतने शेयर्स अलॉट किए, इतने क्या है एप्लीकेशन। जब भी कोई 4.5 के लिए अप्लाई करता है तो कंपनी उसे कितने अलॉट करती है? 4,50,000 एप्लीकेशन आए, 4 अलॉट किया, तो रेशो हो गया। ऊपर हर बार रहेगा अलॉटेड, नीचे रहेगा अप्लाइड। चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बताओ बेटा, अल्फा बीटा गामा का हिसाब किताब कर लूं क्या? डायरेक्ट भी एंट्री पास कर सकते हैं, तुमको अगर चाहिए तो मैं हिसाब करके बता देता हूं। देखो, अल्फा बीटा गामा, बोलो बेटा नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड कितने थे इनके? नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, बताओ अल्फा को कितने शेयर्स अलॉट किए थे? 6,000। 6,000 अलॉट किए, मतलब ऊपर आ गया 6,000। उसने अप्लाई कितने के लिए किया मालूम नहीं, देयरफॉर x इज इक्वल टू 6,000 अपॉन 4 इंटू 4.5। फटाफट से बताओ, 6,000 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 4.5, सो 6,750 इसने अप्लाई किया होगा। ये समझ में आया मैंने 6,750 कैसे निकाला? उसके बाद में बीटा का देखो बेटा, बीटा के कितने अलॉटेड है? 4,000। सो 4,000 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 4.5, सो इसका आया 4,500। और गामा के कितने शेयर से बेटा बता दो? गामा के शेयर से 15,000, मतलब इसने अप्लाई कितने के लिए किया? 15,000 डिवाइड बाय 4 इंटू 4.5, बोलो बच्चों 16,875। 16,875 यहां पर लिख लू क्या? हाँ, चलो बताओ फिर, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, बोलो अल्फा के कितने दिए रेडीमेड? 6,000, बीटा के 4,000, गामा के 15,000। अल्फा बीटा गामा। एक बच्चा बोल रहा है सर मैंने आज से स्टार्ट किया। नहीं बेटा, फिर आज वाले लेक्चर मत देख, इसके पहले के लेक्चर देखने पड़ेंगे, इसके पहले के देखने पड़ेंगे, बरोबर है ना? बरोबर। चलो बताओ बेटा, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बोलो बच्चों कितना मिला? पॉइंट ए मल्टीप्लाइड बाय पर एप्लीकेशन कितना है? 15। जल्दी बताओ फिर, 6,750 मल्टीप्लाइड बाय 15, बोलो बच्चों 1,01,000, बोलो ना 250। 4,500 इंटू 15, 67,500। 16,875 इंटू 15, 2,53,125। बोलो बच्चों कितने एप्लीकेशन मनी की जरूरत थी? रिक्वायर्ड, जितने अलॉट किए। कितने अलॉट किए? पॉइंट बी। सो बताओ, पॉइंट बी 15 मल्टीप्लाइड बाय 6,000, 90,000 की जरूरत थी। 60,000 की जरूरत थी, 4,000 मल्टीप्लाइड बाय 15, और 15,000 इक्वल्स टू का बटन 2,25,000 की जरूरत थी। यस और नो, ये बात समझ में आई क्या सभी को? थोड़ा सा आगे बढ़े यहां से, बोलो फिर एक्स्ट्रा कितना है? एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी सी माइनस डी। जल्दी बताओ बच्चों, पहले वाले में कितना बेटा? 11,250, तीसरे वाले में 28,125, तीसरे में बेटा 7,500। बरोबर ना बच्चों? ये आया सभी को समझ में? कोई ऐसा बच्चा जिसको ये चीज नहीं समझ में, प्लीज एक बार पूछ बेटा, नहीं बड़ी क्लियर है? चलो आगे, अल्फा बीटा गामा के। सर हम लोग ये क्यों कर रहे हैं? देखो मैं एक चीज बताता हूँ, कितना अलॉटमेंट का या कॉल का पैसा नहीं मिला ये मुझे समझेगा। नहीं नहीं सर ये नोट क्यों बनाए? अरे प्रोरेटा अलॉटमेंट है, और एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी जिस इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट हो रहा है वो इंस्टॉलमेंट मिला नहीं है। देखो, डिड नॉट पे अलॉटमेंट, डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल, तो मुझे हिसाब किताब देखना पड़ेगा, ये सुन। उसके बाद में, हाँ बोल बेटा। नहीं पूरे तक क्यों बनेगा, एक्स्ट्रा खत्म होने तक। अलॉटमेंट मनी ड्यू, बोलो कितना अलॉटमेंट मनी ड्यू हुआ? अलॉटमेंट का है 16 रुपए, सो पॉइंट बी इंटू 16,
सो 16 इंटू 6,000, बोलो कितना अलॉटमेंट ड्यू हुआ 96। बट इसका एक्स्ट्रा ऑलरेडी पड़ा था 11,250। तो बोलो बेटा एडजस्टमेंट आउट ऑफ एक्स्ट्रा कर दिया। बोलो बैलेंस अलॉटमेंट अल्फा से मिलना चाहिए था, बैलेंस अलॉटमेंट मनी। बोलो फिर 96,000 माइनस 11,250, 84,750 मिलना चाहिए था, जो कि नहीं मिला। बीटा का बता दो बेटा। अच्छा मुझे एक बात बताना, बीटा और गामा के केस में एक शॉर्टकट बताओ क्या? बीटा का अलॉटमेंट का पैसा कितना ड्यू हो रहा है बताओ तो जरा मुझे। बीटा का अलॉटमेंट का पैसा 16 मल्टीप्लाइड बाय 4,000, 64,000, और इसका एक्स्ट्रा पूरा अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया, बरोबर ना? इसका एक्स्ट्रा पूरा अलॉटमेंट में, और इसका कितना अलॉटमेंट का ड्यू हो रहा है 15,000 इंटू 16, कितना बेटा 2,40,000। इसका भी पूरा एक्स्ट्रा यहां पे एडजस्ट हो गया क्या? अरे ये सर नो, ध्यान से सुनना मैं जो सेंटेंस बोल रहा हूं। एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी जिस इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट हो रहा है, वो इंस्टॉलमेंट का अगर बचा हुआ पैसा मिल जाता है तो हमें ज्यादा दिमाग लगाने का काम नहीं है। हम लोग सिर्फ इतना बोलेंगे कि अब उसका आगे का फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं मिला। बीटा और गामा का देखना, बीटा ने अलॉटमेंट का पैसा दे दिया है तो बचा हुआ अलॉटमेंट का पैसा मिल गया होगा, इसका भी बचा हुआ पैसा मिल गया होगा। तो बीटा और गामा के लिए अगर ये नोट नहीं भी बनाते तो भी अपना काम हो जाएगा। वन मोर टाइम, एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी जिस इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट हो रहा है, वो इंस्टॉलमेंट अगर नहीं मिला तो मुझे पूरी नोट बनाना है। एप्लीकेशन, अलॉटेड, रिसीव्ड, रिक्वायर्ड, एक्स्ट्रा, एडजस्टमेंट और बैलेंस कितना नहीं मिला। इनका तो बैलेंस मिल गया ना, इनका भी बैलेंस मिल गया, जो भी बैलेंस अमाउंट आ रहा था। तो ये बीटा और गामा का नोट अगर आप नहीं भी बनाते हो तो भी अपना काम हो जाएगा। हाँ फिर बनाने की जरूरत नहीं, मेरा वजह से वही सेंटेंस है, वापस सुनना। आपका पेपर में डायरेक्ट 5 मिनट बच जाएंगे, 5 मिनट बहुत बड़ी बात है। एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी जिस इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट हो रहा है, वो इंस्टॉलमेंट का बचा हुआ पैसा अगर मिल जाता है तो हमें ये नोट बनाने की जरूरत नहीं, सिर्फ अल्फा के लिए बनाना पड़ेगा। अल्फा देखो एक बार, अल्फा को देखो, एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी अल्फा का कहां एडजस्ट हुआ अलॉटमेंट में, और उस गधे ने बचा हुआ अलॉटमेंट का पैसा दिया ही नहीं, तो मुझे वो निकालना पड़ता है कि कितना अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला। समझ में आई क्या बात सभी को? डन, ऑल सेट। थोड़ा सा आगे बढ़े हम लोग। यस, तो अभी ध्यान से सुनना, ये अलॉटमेंट का इतना पैसा नहीं मिला, मैं डायरेक्टली एंट्री पास कर सकता हूं। यहाँ पे एक शॉर्टकट है हमारे पास में, वो शॉर्टकट रेगुलर क्लास में भी डिस्कस किया है, यहाँ पे एंट्री पास कर लेते। चलो बताओ बेटा, सबसे पहली एंट्री फॉरफीचर की कर ले क्या बेटा? पहले किसके शेयर्स फॉरफिट कर लू? फॉरफीचर ऑफ अल्फाज शेयर, मैं अल्फा के शेयर्स फॉरफिट कर रहा हूं। देखना जरा, फिर ये जो दो कॉलम बनाए हैं हमने, ये दो कॉलम आप पेपर में नहीं बनाते हो तो भी चल जाएगा। समझ में? एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी जिस इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट हो रहा है, वो इंस्टॉलमेंट अगर मिल जाता है तो हमें डिटेल वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है। चलो बेटा मैं फॉरफिट कर लू, फॉरफिचर ऑफ अल्फाज शेयर। चलो सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड। बोलो बेटा अल्फा के कितने शेयर्स थे? 6,000। उन शेयर्स पे कितने का कैपिटल हमने खड़ा किया था बताना। टोटल देखो कहां तक कॉल किया, अल्फा को हमने कॉल किया, डिड नॉट पे अलॉटमेंट, डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल, और फर्स्ट कॉल के बाद शेयर फॉरफिट कर लिया, मतलब फाइनल कॉल उसको कॉल भी नहीं किया, मतलब उसको फर्स्ट कॉल तक कॉल किया। बोलो फर्स्ट कॉल तक का कैपिटल कितना है? सबसे पहले एप्लीकेशन का 15, अलॉटमेंट में कैपिटल कितना है 10, अलॉटमेंट में कैपिटल 10 है। बोलिए ईशा कैसे आया अलॉटमेंट का 10? 16 रुपए अलॉटमेंट का है, 6 रुपए उसमें प्रीमियम है। और फर्स्ट कॉल में कैपिटल कितना है? ध्यान दो, बीच बीच में इधर उधर मत जाने दो, 15 रुपए। तो बेटा 15 और 10 25, 25 और 15 40, 6,000 इंटू 40, बोलो 2,40,000। पहली स्टेप खत्म। सेकेंड स्टेप अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम जब्त करो। चलो बेटा देखो तो जरा, एक लाइन का स्पेस दे करके, टू शेयर फॉर फीचर। बोलो अमाउंट रिसीव्ड कितना है? 1,01,250। इस 1,01,250 में बच्चों प्रीमियम है क्या? चेक करो तो,
ये 1,01,250 किस मूवमेंट पे मिला? एप्लीकेशन के मूवमेंट पे मिला। एप्लीकेशन में प्रीमियम था क्या? नो। मतलब इसमें प्रीमियम रहेगा क्या? नो। सो ये ही है अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम। सो 1,01,250 हमारा अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम है। बरोबर ना? पक्की बात? ऑल सेट? बड़े थोड़ा सा हम लोग बेटा आगे। तीसरा और आखिरी काम, जो जो नहीं मिला उसे रिवर्स कर दो। बोलो बेटा क्या क्या नहीं मिला? टू शेयर अलॉटमेंट। टू शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट कितना नहीं मिला बेटा बताओ? देखो ये वर्किंग नोट 1 इसी के लिए तो बनाई थी। 84,750। अच्छा अलॉटमेंट नहीं मिला, मतलब अलॉटमेंट के साथ वाला प्रीमियम भी नहीं मिला और फर्स्ट कॉल भी नहीं मिला, तो फर्स्ट कॉल के साथ वाला भी प्रीमियम नहीं मिला। दोनों भी प्रीमियम नहीं मिले। बोलो अलॉटमेंट के साथ वाला प्रीमियम कितना था? 6 और फर्स्ट कॉल के साथ वाला प्रीमियम 5, तो 6 और 5 11। 11 रुपीज का प्रीमियम नहीं मिला। 11 इंटू 6,000, 6,000 इंटू 11, 66,000। सो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट विल बी डेबिटेड 66,000। जो जो नहीं मिला उसे रिवर्स करो। यस और नो? पक्की बात? चले थोड़ा सा आगे। तीसरा और आखिरी काम, और क्या क्या नहीं मिला बताओ बेटा? टू शेयर फर्स्ट कॉल। टू शेयर फर्स्ट कॉल। बोलो तो बेटा फर्स्ट कॉल कितने रुपए का बताना जरा? फर्स्ट कॉल 20 रुपीज का था। 20 रुपीज कॉल किए, 6,000 इंटू 20। बोलो बेटा कितना आया? 1,20,000। ऑल सेट? सबसे काम की फिगर ये थी, ये अल्फा की कैसे आई बेटा देखना? 84,750। बीटा और गामा के शेयर फॉरफिट करो। नरेशन आप लिखोगे 6,000 शेयर्स हेल्ड बाय अल्फा वर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी। क्लियर? आगे बढ़े थोड़ा सा। लिखा मुन्ना सभी ने? बीटा और गामा के शेयर्स फॉरफिट करो। अब बता बेटा, बीटा का हिसाब बता दो। फॉरफीचर ऑफ बीटाज शेयर। बोलो बेटा बीटा के कितने शेयर्स थे बताना जरा मुझे? 4,000 अलॉटेड शेयर्स थे। सो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड 4,000 इंटू। बीटा को कहां तक कॉल किया था बेटा? इसको भी फर्स्ट कॉल तक कॉल किया और इसका सिर्फ फर्स्ट कॉल नहीं मिला, अलॉटमेंट तो मिल गया था इसका। सो फर्स्ट कॉल तक कॉल किया तो कितना कैपिटल है उसमें? 15 और 10 25 और 15 40। सेम उसी की तरह फर्स्ट कॉल तक टोटल कैपिटल है 40 रुपीज। हाँ बोलो कितना आया? 1,60,000। फिर अमाउंट एक लाइन का स्पेस देके अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम क्या करो बच्चों? जब्त करो। बोलो कितना है अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम? बीटा ने एप्लीकेशन का पैसा दिया। कुछ बच्चे बोलेंगे सर बीटा ने एप्लीकेशन के समय एक्स्ट्रा दिया। दिया होगा, वो एक्स्ट्रा अलॉटमेंट में एडजस्ट होके खत्म हो गया होगा और बचा हुआ अलॉटमेंट दे दिया होगा। तो एट द एंड ऑफ द स्टोरी बीटा ने सिर्फ और एप्लीकेशन का और अलॉटमेंट का पैसा दिया ऑन नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड 4,000। नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड मत लेना। कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं सर नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड ज्यादा था तो पैसा भी ज्यादा आया और जो एक्स्ट्रा का पैसा आया उतना अलॉटमेंट में कम दिया ना, तो एट द एंड ऑफ द स्टोरी वो पैसा कितना देगा? सिर्फ 4,000 शेयर्स का। तो उसने एप्लीकेशन का कितना दिया होगा बताओ? 15। अलॉटमेंट का कितना दिया होगा? 16। 15 और 16 31। फर्स्ट कॉल उसने दिया ही नहीं। इस 31 में, इस 31 में प्रीमियम कितना है? 6। 31 माइनस 6 25। तो 25 इंटू 4 ये है अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम। ये समझ में आया क्या ईशा तेरे को? ये समझ में आया क्या? बोल कैसे आया बेटा 1,00,000 रुपीज? अरेप है एक शब्द में। 1,00,000 क्या है? अरेप। अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम। टोटल अमाउंट कितना मिला उससे? एप्लीकेशन अलॉटमेंट का 31। 31 में 5 है प्रीमियम तो बचा नहीं, 31 में 6 है प्रीमियम तो बचा 25 रुपए। जो जो नहीं मिला उसे रिवर्स करो। टू शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल कितने रुपए का था? 20। तो 4,000 इंटू 20। बोलो बेटा कितना है? 80। और फर्स्ट कॉल के साथ वाला प्रीमियम भी नहीं मिला। फर्स्ट कॉल के साथ वाला प्रीमियम है 5 रुपए। तो उस प्रीमियम को रिवर्स करो। पहले हमने क्रेडिट किया था, अब उसको क्या करेंगे? डेबिट। ये क्लियर है बच्चों? पक्की बात? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं।
चले थोड़ा सा आगे, नरेशन लिख देंगे, बीटाज शेयर वर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल। अब लिखो फॉरफीचर ऑफ गामाज शेयर, फॉरफीचर ऑफ गामाज शेयर। बोलो बेटा गामा के कितने शेयर थे? 15,000। सो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड 15,000 शेयर्स इनटू गामा का कितना पैसा कॉल किया? पूरा फाइनल कॉल, पूरा फाइनल कॉल तक कितना कैपिटल है? 50 रुपए का। 15,000 इंटू 50 ओरल है बेटा 7,50,000। उसके बाद एक लाइन का स्पेस दे करके टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। बोलो बेटा गामा ने आखिरी वाला कॉल, कौन सा कॉल नहीं दिया? फाइनल कॉल। मतलब उसने क्या क्या दे दिया? 15 एप्लीकेशन, 16 अलॉटमेंट, 15 16 31, 31 और 20 51, 51 पे किया। उस 51 में प्रीमियम कितना है? 6 और 5 11, यानी 40 रुपीज अर्रे पे। सो 15,000 इंटू 40, बोलो बेटा 6 लाख। जो जो नहीं मिला उसे रिवर्स करो। टू शेयर फाइनल कॉल, टू शेयर फाइनल कॉल। फाइनल कॉल कितने रुपए का था? 14 रुपए का। 15,000 इंटू 14, 15,000 इंटू 14, 2,10,000। फाइनल कॉल नहीं मिला मतलब फाइनल कॉल के साथ वाला प्रीमियम भी नहीं मिला। फाइनल के साथ प्रीमियम है 4 रुपए। 15,000 इंटू 4, 60,000 रुपीज। सिक्योरिटी प्रीमियम को पहले क्रेडिट किया था, अब क्या करूंगा बच्चों? डेबिट। नरेशन लिखेंगे गामास 15,000 शेयर्स वर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल। आया बेटा सभी का? कुछ था क्या रे इसमें? किस किस के शेयर री इशू के बच्चों हमने बताओ तो जरा। फोर्थ एंट्री, बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड। अल्फा और बीटा के शेयर इशू कर दिए क्या? और उनके भी हाफ हाफ। अल्फा के कितने शेयर्स थे बताओ? 6 और इसके 4, यानी 3 और 2 5,000 शेयर। 5,000 शेयर्स कितने में इशू किए? 42। 5,000 इंटू 42, सो कितना आया? 2,10,000। उसके बाद में एक लाइन का स्पेस देके टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ओनरशिप कितनी दिया? कुछ बोला है क्या इसमें? ओनरशिप कुछ बोला नहीं है तो अज्यूम करो पूरी। सो 5,000 शेयर्स इनटू 50, 2,50,000। बोलो बच्चों नुकसान कितने का हुआ? कहां से वसूल करेंगे? इन्हीं शेयर के फॉरफीचर से। नरेशन लिखो। डन। बड़े आगे। अब एक एंट्री बगैर बोले करनी पड़ेगी। नेट प्रॉफिट ऑन री इशूड शेयर। सारे शेयर्स री इशू किए भी नहीं, आधे री इशू किए। चलो बताओ तो बेटा आधों के ऊपर कितना फॉरफिट किया था? इसके पूरे शेयर्स पे फॉरफिट किया 1,01,250। इसके बीटा के पूरे शेयर्स पे फॉरफिट किया था 1 लाख। तो टोटल अमाउंट कितना हुआ? 2,01,250। इसमें से आधे री इशू किए तो आधे से मल्टीप्लाई करो। 2,01,250 इंटू 0.5, सो कितना आया? 1,06,25। ये जो शेयर्स मैंने री इशू किया उनका नेट, उनका फायदा था फॉर फ्यूचर, राइट? अब शेयर री इशू करते समय नुकसान कितने का हुआ? री इशू करते समय नुकसान हुआ 40,000 का। सो फायदा हुआ इतना, लॉस हुआ 40,000 का। सो नेट फायदा यानी कैपिटल रिजर्व, बोलो बच्चों कितना आया? 60,625। सबसे ज्यादा काम की एंट्री। शेयर फॉर फ्यूचर से निकाल के कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करो 60,625। नरेशन लिखेंगे नेट प्रॉफिट ऑन रीइशूड शेयर्स ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। नेट प्रॉफिट ऑन रीइशूड शेयर्स ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ये बात समझ में आई सभी को? पक्की बात? यहां तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पहले पूछ लो। एनी स्टूडेंट, एनी काइंड ऑफ डाउट? डन। आगे बढ़े थोड़ा सा। पक्का? क्लियर है बच्चों है?
ये लिख लो बेटा फटाफट से, लास्ट वाली एंट्री का लिख लो। हाँ, नहीं नहीं डाइट का नहीं, ऐसे ही बस आ जाओ। चलो मुन्ना, अब ध्यान देना, अब कौन से क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा सब लोग, देखो तो जरा, ये कौन सा था अपना, 6 था ना। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या बोला है, फॉरफिट द इक्विटी शेयर्स ऑन विच कॉल्स वाज इन अरियर्स, इशू 500 डिबेंचर्स। बेटा 6 नंबर क्वेश्चन भी अच्छा है, क्वेश्चन है, सॉरी 6 नहीं, कौन सा वाला, 7 नंबर का, 6 हमने सॉल्व किया ना, 7 नंबर का क्वेश्चन पे आ जाओ। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, थोड़ा सा अलग है बट इजी है, इजी है, ध्यान से सुनना। द समराइज बैलेंस शीट ऑफ ए बी लिमिटेड, मैं क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ रहा हूं, ध्यान दो, अच्छा क्वेश्चन है। The summarized balance sheet of AB Limited as on 31st March 2023, आपको लाइबिलिटी साइड में इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each 8 कॉल्ड अप है, कॉल्स इन अरियर्स कितना था, ₹2 पर शेयर, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। आगे बोला है 1011% प्रेफरेंस शेयर्स 100 each फुल्ली पेड, लेस कॉल्स इन अरियर्स, तो प्रेफरेंस शेयर्स पे भी अरियर था, इक्विटी शेयर्स पे भी अरियर था, सिक्योरिटी प्रीमियम दिया था, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, जनरल रिजर्व, पीएनएल अकाउंट, ट्रेड पेएबल, उसके बाद एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल, कैश बैंक, टोटल। अब ये बैलेंस शीट दिया है, बैलेंस शीट पढ़ के समझ में नहीं आएगा क्या करना है, बरोबर है ना। अब ध्यान से सुनना, आ जाओ बेटा ध्यान से सुनना। एक बच्चा बोल रहा है, ओके बेटा मैं बता दूंगा सब लास्ट के अंदर में, रिवीजन कितने दिन चलेगा अभी बस पढ़ो मेरे साथ साथ, ऐसा समझो टोटल 75 घंटे का रिवीजन है, 75 आवर्स का। रियलाइज इन्वेस्टमेंट एट ₹40,000, इन्वेस्टमेंट बेच के 40,000 आया, ढूंढो इन्वेस्टमेंट कितना है, इन्वेस्टमेंट था 45,000 का, आया 40,000, हो गई पहली एंट्री, हमें जर्नल एंट्री पास करने बोला है, पहली एंट्री खत्म हो गई, बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड 40,000, ऐसा हेडिंग दो, इन द बुक्स ऑफ ए बी, इन द बुक्स ऑफ ए बी लिमिटेड, ए बी लिमिटेड है ना कंपनी का नाम, और जर्नल एंट्री, नुकसान हुआ, नुकसान हुआ, प्रश्न में पीएनएल अकाउंट दिया है, पीएनएल सरप्लस, तो लॉस में इसी पीएनएल में डालूंगा, लॉस कितने का हुआ 5,000, बच्चों 45,000 मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी इन्वेस्टमेंट की, 40 में सेल किया, बरोबर है, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, बोलो बेटा कितने की इन्वेस्टमेंट थी 45,000, इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट लॉस, नरेशन लिखो बेटा सब लोग, इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट लॉस, लिखा सभी ने, पक्की बात, आगे बढ़े थोड़ा सा। दूसरा पहले वाले का एंट्री हो गया, देखो 6 जर्नल एंट्री 6 नंबर, सिंपल। फॉरफिट इक्विटी शेयर्स ऑन विच कॉल्स आर इन अरियर्स, वो इक्विटी शेयर्स फॉरफिट कर लो जिसके ऊपर कॉल्स अभी भी आना बाकी है, ढूंढो ढूंढो, कितने इक्विटी शेयर्स है ऐसे, कितने इक्विटी शेयर से बताओ तो बेटा ऐसे जिसके ऊपर कॉल आना बाकी है, बताना जरा, मुझे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बताओ जिनके ऊपर कॉल आना बाकी है, नंबर्स, कौन बच्चा बता सकता है, हाँ 30, ओके एक बच्चा बोल रहा है 30, बोल तेरा अलग आंसर आएगा कुछ, कि 8,000, मुझे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स चाहिए जिसके ऊपर कॉल आना बाकी है, इन्होंने बोला है ना, वो इक्विटी शेयर्स जिनके ऊपर कॉल्स इन अरियर्स है वो फॉरफिट कर लो, अरे लिखा है ना बच्चों, फॉरफिट इक्विटी शेयर्स ऑन विच कॉल्स आर इन अरियर्स, तो मुझे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बताओ जिसके ऊपर कॉल आना बाकी है,
मुझे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बताओ जिसके ऊपर कॉल आना बाकी है। सबसे काम की चीज यही है बच्चों, सब लोग ध्यान दो। टोटल कॉल्स इन अरियर्स 300 रुपए का है और एक कॉल 2 रुपए का है, तो 300 रुपए ऐसे 2-2 रुपए करते करते कितने शेयर्स पे नहीं आए? 150। सबसे काम की चीज यही है, 150 शेयर्स पे 2-2 रुपए, 2-2 रुपए, 2-2 रुपए, 2-2 रुपए करते करते ऐसे टोटल 300 नहीं आए। सो इन्होंने इस बार क्या दे दिया? पर शेयर कॉल इन अरियर 2 और टोटल कॉल इन अरियर 300। तो कितने शेयर्स पे नहीं आया होगा? 300। यही तो था सबसे काम का पॉइंट इसमें। 300 शेयर्स फॉरफिट करने, अभी कर लेते। और इस बार कॉल्स इन अरियर्स में ट्रांसफर कर दिया, तो बताओ जो जो नहीं मिला उसको रिवर्स करेंगे। तो कॉल्स इन अरियर्स में हम लोग यहाँ पे क्रेडिट करने वाले हैं। आज तक रिस्पेक्टिव कॉल या अलॉटमेंट को क्रेडिट करते थे, इस बार कॉल्स इन अरियर्स को क्रेडिट करेंगे। आ जाओ ध्यान देना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेटा। पहली एंट्री सभी ने लिख ली होगी, दूसरी एंट्री लिखो बेटा। दूसरी एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड 300 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय। बोलो बेटा एक शेयर पे कितना है कॉल्ड अप अपना ये कैपिटल देखो तो जरा। कॉल्ड अप कैपिटल कितना है? 8 रुपए 10 रुपए? 8 रुपए। सो कितना हो गया? 2400 रुपए। 300 शेयर से कितने? 150 है। 150 शेयर से बच्चों हमने 150 शेयर्स निकाला ना अभी। 150 शेयर्स, 150 शेयर्स फॉरफिट कर रहे हैं। 150 इंटू 8 कितना हो गया? ओरल है 1200 रुपए। सबसे काम का पॉइंट ये था, पर कॉल इन अरियर 2 रुपए, टोटल कॉल इन अरियर 300 रुपीज है, तो 300 डिवाइडेड बाय 2 यानी 150 शेयर्स पे 2 2 2 2 2 2 2 2 ऐसे 150 शेयर्स पे 2 2 करते करते 300 बनाऊंगा वो। यस और नो? बरोबर। दिव्येश कोहली कैपिटल रिजर्व के लिए प्रीवियस वाले लेक्चर वापस देख मेरे बच्चे, तेरे को समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसमें 25-30 बार कैपिटल रिजर्व समझाया हुआ है, हाउ टू कैलकुलेट द कैपिटल रिजर्व का अमाउंट। कोहली भाई साहब आ जाओ। सो पहली स्टेप खत्म हो गई फॉरफीचर की। सेकेंड, अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम जब्त करो। चलो बेटा यहां पे मैं लिख रहा हूं टू शेयर फॉरफीचर। बोलो बच्चों, 8 रुपए कॉल किया था, उसमें से 2 रुपए नहीं मिला, तो कितना मिला? 6 रुपए। 150 इंटू 6, 900 रुपए। और रेप है, बरोबर ना बच्चों। और तीसरा और आखिरी, जो जो नहीं मिला उसे रिवर्स करो टू शेयर कॉल्स इन अरियर्स। कॉल्स इन अरियर्स को पहले डेबिट किया था, अब क्या करेंगे? क्रेडिट। सो 150 इंटू 2 हो गया बेटा। 150 कहां से? सुन, मुझे एक बात बता, तुझे टोटल 300 रुपए नहीं मिले, और वो 300 रुपए कैसे आए वो इन्होंने वहां पे लिखा है ब्रैकेट में। 2-2 रुपए नहीं दिए लोगों ने, हर इंसान ने कितने कितने रुपए नहीं दिए? 2-2। ऐसे 2-2 2-2 2-2 2-2 करते करते तुझे कितने नहीं मिले? 300। तो कितने इंसानों ने तेरे 2-2 रुपए नहीं दिए? बस वैसे ही 150 आए। क्लियर है? पक्की बात? ऑल सेट? चल आगे बढ़े थोड़ा सा। ये भी एंट्री खत्म हो गई। अगली एंट्री, इशू 514% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। एट अ प्रीमियम ऑफ 5% इशू कर दो। तीसरी एंट्री, बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड। बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड। बोलो कितने में इशू किया? प्रीमियम पे। टू 11 सॉरी 14% डिबेंचर्स। बोलो पैसा कितना आएगा? 500 इंटू 100 का 5% प्रीमियम, 500 इंटू 105। बोलो बच्चों 50 टू 500, 500 इंटू 100 50,000 और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। बोलो बच्चों कितना आ जाएगा? 2500। ऑल सेट? चले आगे थोड़ा सा। उसके बाद नेक्स्ट, फॉरफिट प्रेफरेंस शेयर्स ऑन विच कॉल मनी वाज रिमेन अनपेड इमीडिएटली बिफोर द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। और आगे लिखा है होल्डर ऑफ 200 शेयर्स पेड देयर ड्यू बिफोर द फॉरफीचर। ओहो हो, 200 शेयर्स जिसके पास थे उन्होंने तो फॉरफिट अपना पैसा दे दिया, बरोबर है। 200 शेयर्स जिसके पास थे पेड देयर ड्यू बिफोर द फॉरफिचर, और जो बचे हुए प्रेफरेंस शेयर्स थे ना फॉरफिचर के बाद उनको भी रिडीम कर दिया। पहले तो फॉरफिट करो। मेरा आपसे सवाल है, कितने प्रेफरेंस शेयर्स फॉरफिट होंगे? बताओ तो जरा। जो प्रेफरेंस शेयर्स पे कॉल इन अरियर से फॉरफिट हो रहे, अरे यार कितने प्यारे बच्चे हैं।
ये तो 250 शेयर्स रेडीमेड दे दिया इस बार, देना ही नहीं चाहिए था। अच्छा मैं एक सवाल पूछूं क्या, कॉल्स इन अरियर्स पर प्रेफरेंस शेयर कितने का है? चलो अब देखते हैं, कॉल्स इन अरियर्स पर प्रेफरेंस शेयर कितने का है? कॉल्स इन अरियर्स पर प्रेफरेंस शेयर्स कितने का है? वेरी गुड। पिछले बारी में 300 डिवाइडेड बाय 2 तो आपने नंबर निकाला था 150, इस बार नंबर दिया हुआ है, टोटल दिया है, तो पर शेयर आपने निकाल लिया 20। है ना, अलग क्वेश्चन है ना, पेपर में आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो यहाँ पे टोटल 20 रुपए शायद नहीं आया, और यहाँ पे लिखा है 250 में से 200 शेयर्स का तो ड्यू आ गया, मतलब कितने शेयर्स पे नहीं आया? 50, वो 50 फॉरफिट कर दिए। तो प्रेफरेंस शेयर्स 250 में से 200 का आ गया, 50 का नहीं आया। अगली एंट्री प्रेफरेंस शेयर्स की, प्लीज ध्यान देना बेटा, प्रेफरेंस शेयर्स की एंट्री। सो मैं लिख लेता हूँ, प्रेफरेंस शेयर्स का नाम क्या बताओ तो जरा, 11% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड। बोलो बच्चों 250 में से 200 शेयर्स के पैसे आ गए, मतलब 50 शेयर के पैसे नहीं आए, तो 50 शेयर्स फॉरफिट करना है। बोलो इनको कितना कॉल किया था, चेक करना, प्रेफरेंस शेयर्स पे कितना कॉल किया था? पूरा 100 रुपए। देखो ना, 11% प्रेफरेंस शेयर्स ईच फुल्ली पेड, और कॉल्स इन अरियर्स नीचे दिया है 250 शेयर्स पे, मतलब आखिरी तक कॉल कर लिया पूरा, बचे हुए शेयर्स फुल्ली पेड मतलब पूरा कॉल कर लिया ना। सो इनटू 100, बोलो कितना आया? 5000। स्टेप नंबर 1 खत्म, कैपिटल को कम करो। स्टेप नंबर 2, अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम जब्त करो। सो टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, बोलो बेटा अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम कितना है? 50 शेयर्स पे अभी अभी आपने बताया पर शेयर कॉल इन अरियर कितना नहीं आया? 20 रुपए इंटू 20, बोलो बच्चों कितना है फिर? 20 नहीं आया, मतलब बचा हुआ आ गया क्या? 80 रुपए, तो कितना आ गया? 4000। बरोबर ना बच्चों, 100 में से 20 नहीं आया, मतलब बचा हुआ 80 आ गया, और जो जो नहीं मिला उसे रिवर्स करो टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। 50 शेयर इंटू 20, बोलो बेटा कितना आ गया? 1000। 50 शेयर इंटू 20, बोलो कितना आया? 1000। यहां तक किसी बच्चे को कोई तकलीफ? पक्की बात, आगे बढ़े थोड़ा सा। डन। चल चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते बेटा, 5 नंबर। डन। नेक्स्ट, अगला क्या बोला है देखना जरा, री इशू द फॉरफिटेड प्रेफरेंस शेयर्स एट 50 ईच, री इशू कर दो। अच्छा री इशू के पहले रिडम्पशन कर दूं क्या बचे हुए शेयर्स का? बचे हुए शेयर्स का रिडम्पशन करना है, उसका पैसा भी आ गया है, उनके ड्यू आ गए ना, बचे हुए शेयर्स फुल्ली पेड है। बचे हुए प्रेफरेंस शेयर्स कितने के बताना, बचे हुए प्रेफरेंस शेयर्स कितने के बताओ? 200। टोटल कितने शेयर्स थे देखो, प्रेफरेंस शेयर्स थे टोटल आपके 1 लाख डिवाइड बाय 100 यानी 1000। 1000 में से 50 फॉरफिट कर दिए, बोलो बचे कितने? 950। 950 शेयर्स में रिडीम कर रहा हूं, करो रिडम्पशन की एंट्री। बोलो बेटा रिडम्पशन की कौन कौन सी एंट्री रहेगी? 11% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड 950 इंटू 100, 95,000। बरोबर ना बच्चों? और रिडम्पशन कैसे हो रहा है चेक करो तो, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कुछ बोला नहीं है तो एट पार ही रिडीम हो रहे हैं, कुछ बोला नहीं है तो कैसे रिडीम हो रहे हैं बेटा? एट पार। कितने शेयर्स हमने फॉरफिट किए थे प्रेफरेंस शेयर्स के देखो तो जरा, 50 शेयर्स फॉरफिट कर दिए थे। अच्छा, ये रीइशू करने का बोल रहा है, और ये भी फिर रिडीम कर दूं क्या मैं? और ये क्या बोल रहा है, मनी रिमेन अनपेड इमीडिएटली बिफोर द रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एंड पेड देयर ड्यू बिफोर द फॉरफीचर, रीइशू द फॉरफिटेड प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹50। बच्चों मुझे एक बात बताओ, अब ये 950 शेयर अपने पास में बच गए, और जो 50 शेयर्स हमने फॉरफिट किए वापस रीइशू भी तो कर दिए रे, तो फिर से कितने शेयर्स हो गए? 1000। तो पहले 50 रीइशू करके फिर रिडीम करूंगा एक साथ, नहीं तो फिर मुझे 2 बार रिडम्पशन की एंट्री करनी पड़ेगी, एक बार 950 शेयर की और एक बार 50 शेयर की, तो 2 बार का काम एक ही बारी में हो जाएगा। मैं एक काम करता हूं, पहले 50 रीइशू कर देता हूं, बाद में रिडम्पशन की एंट्री करूंगा। वैसे भी प्रेफरेंस शेयर्स का किस्सा चल रहा है,
मैं पहले 50 शेयर री इशू कर देता हूं। कितने में री इशू किया बताओ जल्दी से? 50 शेयर लिखा है क्वेश्चन में, चेक करो तो। एट ₹50 टू 11% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। बोलो बेटा, 50 शेयर इंटू 50, ओरल है 2500। और बेटा वो शेयर्स कैसे रीइशू किए बताओ तो जरा। फुल्ली पेड बोल के दिए होंगे, कुछ बोला नहीं है तो। 50 शेयर्स इंटू एक की वैल्यू 100, कितना है बच्चों? 5000। तो बताओ यहाँ पे नुकसान कितने का हुआ? 2500 रुपए का। कहां से वसूल करूंगा? इन्हीं शेयर्स के फॉरफीचर से। और बताओ प्रेफरेंस शेयर्स का बचा हुआ फॉरफीचर का पैसा कैपिटल रिजर्व में डाल दूं क्या? इक्विटी शेयर्स भी रीइशू किए क्या इन्होंने? इक्विटी शेयर्स भी रीइशू कर देता हूं, लास्ट में रिडम्पशन कर लूंगा। रीइशू ऑफ फॉरफिटेड इक्विटी शेयर्स एट ₹12 ईच एज 8 पेड अप। ओ भाई साहब, इक्विटी शेयर्स भी रीइशू किए। बोलो बच्चों, इक्विटी शेयर्स कितने फॉरफिट किए थे? 150। कितने में रीइशू किया? 12 में। बताओ तो कितना आया? 1800। और बच्चों उसमें इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है? जल्दी बोलो। ₹8 का। फायदे में रीइशू किया यार ये तो। मतलब इक्विटी शेयर्स पे जितना भी अमाउंट हमने फॉरफिट किया था वो पूरा का पूरा कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। इक्विटी शेयर्स के रीइशू पे नुकसान ही नहीं हुआ। अब मैं बगैर बोले कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री करता हूं। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट। प्रेफरेंस शेयर का फॉरफीचर था 4000, उसमें से नुकसान हुआ 2500, यानी प्रेफरेंस शेयर का बचा है बेटा 1500। और इक्विटी शेयर्स का कितना था बताओ तो? इक्विटी शेयर्स का था 900। 1500 प्रेफरेंस शेयर्स का बचा है, इक्विटी शेयर्स का बचा है डॉट 900। क्योंकि इक्विटी शेयर में फॉरफिट किया था 900, रीइश्यू के समय नुकसान हुआ 0। 900 माइनस 0, 900। सो टोटल कितना हुआ बेटा बताओ तो? 2400 रुपए, 2400 ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। प्रेफरेंस शेयर्स के फॉरफिट किए थे 4000, रीइश्यू के समय नुकसान हुआ 2500 का। 4000 फायदा, 2500 का लॉस, नेट फायदा प्रेफरेंस शेयर का 1500। इक्विटी शेयर्स में फॉरफिट किए 900, री इशू में लॉस हुआ ही नहीं क्योंकि री इशू तो प्रीमियम पे किया। तो 900 माइनस 0, 900। सो 1500 प्लस 900, टोटल नेट फायदा कहां डाल दिया बेटा बताओ तो? कैपिटल रिजर्व। शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। बोलो बच्चों, 2400, 2400। नेट प्रॉफिट ऑन री इशूड शेयर्स ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। क्लियर? पक्की बात? चल, ये तो हो गया। अब मैं रिडीम कर दूं क्या रे प्रेफरेंस शेयर्स? अब प्रेफरेंस शेयर फिर से कितने बन गए? 1000। अब करो रिडीम। चलो, 11% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। रिडीम कैसे कर रहे कुछ बोला नहीं है तो एट पार 1 लाख, 1 लाख नरेशन लिखेंगे, प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम। और आप सभी लोग जानते हो रिडम्पशन के बाद बगैर बोले कैपिटल स्ट्रक्चर जितने से कम हुआ हमें उतने का क्या खड़ा करना है? सीआरआर। कर दूं सीआरआर रेस करूं? है क्या मेरे पास में? नए शेयर तो इशू किए नहीं, तो पूरे के पूरे 1 लाख का सीआरआर रेस करना है। फ्रेश इशू तो है नहीं ना यहाँ पे। फ्रेश इशू होता तो बैलेंसिंग फिगर सीआरआर होता। सीआरआर के लिए प्रश्न में ढूंढो मेरे पास क्या है। जनरल रिजर्व भरपूर है, पीएनएल भी भरपूर है, तो जनरल रिजर्व से ले लूंगा। जनरल रिजर्व में कितना है? 50,000। पीएनएल से ले लूंगा बैलेंसिंग फिगर 50,000। टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर 1 लाख से कम हुआ तो बेटा 1 लाख का ही कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। आप पेपर में शॉर्टकट नहीं लिखोगे, आप पेपर में शॉर्टकट नहीं लिखोगे। एक बच्चा बोल रहा है सर 6 एंट्री में प्रीमियम की अमाउंट कितनी होगी? नहीं ना रे बेटा, ₹8 की ओनरशिप दिया 12 में तो सिक्योरिटी प्रीमियम 4 हुआ ना मेरे बच्चे। ₹8 की ओनरशिप कितने में दिया? 12 में दिया है क्या? तो कितना हुआ? 600। ₹4 इंटू 150 इंटू 4, 150 शेयर इंटू 4, 600। सही बोला बेटा आपने, सॉरी माई मिस्टेक, मैंने 600 की जगह गलती से 400 लिख दिया हूं। क्लियर? यहां पे 600 कर देना 6 नंबर की एंट्री में। सही लिखा बेटा आपने, गेमर एलाइट। हो गया। ये था बड़ा प्यारा क्वेश्चन, कुछ था क्या इसमें बताओ? और सालों ने कितनी एंट्री पूछ ली बे? 9।
और नंबर कितने दिए दे दे के। अब समझे सीएफएम का पेपर में टाइम क्यों लगता, बच्चों का 3 घंटे में 60-65 नंबर का ही पेपर लिखना होता। बरोबर है क्या सर, इसमें हमारी क्या गलती, हमारी या बच्चों की कोई गलती नहीं है, इंस्टीट्यूट की गलती है। 6 नंबर के लिए तुम 9 एंट्री, उसका वर्किंग, उसका नरेशन सब लिखने बोल रहे हो। एक्चुअल में 10 नंबर के लिए क्वेश्चन होना चाहिए था, ये 6 नंबर वाला क्वेश्चन ही नहीं है। बरोबर है क्या, ये कितने मार्क्स के लिए होना चाहिए था, 10 मार्क्स के लिए। या फिर तुम पेपर में लिख दो वर्किंग नोट्स नॉट नेसेसरी, नरेशन नॉट नेसेसरी, फिर भले दे दो 6 नंबर का। क्लियर, लिखा बेटा सभी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। 8 में क्या बोला है देखो तो, डायरेक्टर्स फॉरफिटेड द प्रेफरेंस शेयर्स। 8 नंबर में जर्नल एंट्री बोली है रिडेम्पशन की और फॉरफीचर की, है ना। 8 नंबर क्वेश्चन आप ट्राई करोगे क्या। चलो 8 नंबर क्वेश्चन में आपको हेल्प करता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा हुआ है 5 नंबर के लिए। साला क्वेश्चन की साइज देख करके देखो, 5 नंबर के लिए पूछा है सिर्फ। सब लोग ध्यान देना बेटा, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8, सब लोग प्लीज क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ना मेरे साथ साथ में। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो बेटा सारे बच्चे। 8 में दिया है बैलेंस शीट ऑफ राजवंश, है ना, एज ऑन, कब का दिया बेटा, 31 मार्च 22, दिख रहा है ना। इक्विटी एंड लाइबिलिटी, और इधर में शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में नीचे दिया है बच्चों 2000 इक्विटी शेयर्स, 1000 प्रेफरेंस शेयर्स, और 1000 प्रेफरेंस शेयर्स 1 लाख के थे, और कॉल्सिन अरियस था ₹20 पर शेयर। ऐसा कितने शेयर्स पे था वो मालूम नहीं है, बट टोटल कॉल्सिन अरियस का अमाउंट है 500। फटाफट से बताओ कितने प्रेफरेंस शेयर्स पार्टली पेड है। वेरी गुड, 25, बिल्कुल सही जवाब। 500 रुपीज नहीं आया और पर शेयर 20 नहीं आया, तो ऐसे 25 शेयर पे 20 20 20 20 करते करते 25 शेयर पे टोटल 500 नहीं आए। तो यहां पे मैं लिख दूं टोटल कितने शेयर है, 25 प्रेफरेंस शेयर्स, ये पार्टली पेड है। वेरी गुड अनन्या, वेरी गुड। आगे लिखा है ये रिजर्व सरप्लस दिया है, जनरल रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, करंट लाइबिलिटी का दे दिया है। डायरेक्टर्स फॉरफिटेड द प्रेफरेंस शेयर्स फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल आफ्टर गिविंग नोटिस, देयर आफ्टर रिडीम द प्रेफरेंस शेयर्स। चलो मैं पहले फॉरफिट कर रहा हूं। पहली एंट्री, प्रेफरेंस शेयर्स 9% रिडमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 25 प्रेफरेंस शेयर्स है, इनटू अमाउंट कितना कॉल्ड अप है इस पे, पूरा 100 रुपए, यानी कितना हो गया 2500। अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम जब्त करो, 20 रुपए नहीं मिला मतलब बचा हुआ 80 रुपए आ गया, 25 × 80 कितना है 2000, 25 × 80 कितना हुआ 2000। और जो जो नहीं मिला उसे रिवर्स करो टू कॉल्स इन अरियर्स, बोला ही है ना यहाँ पे कॉल्स इन अरियर्स है, तो कॉल्स इन अरियर्स 500। खेल खत्म, पहली एंट्री हो गई, पहली वाली एंट्री हो गई, बरोबर ना बच्चों। चलो मैंने कितने शेयर्स फॉरफिट कर दिए 25। बोलो नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे 1000, 1000 में से 25 फॉरफिट कर दिए, 1000 में से 25 फॉरफिट कर दिए। अब बोर्ड पे ध्यान दो, सबसे काम की चीज अब है 1000 में से 25 फॉरफिट कर दिए प्रेफरेंस शेयर्स, बोलो बचे कितने, बरोबर ना। एक शेयर का कैपिटल यानी इतने प्रेफरेंस शेयर्स हमें क्या करना है, टू रिडीम करना है। रिडम्शन कैसे हो रहा है, ढूंढो ढूंढो। रिडम्शन हो रहा है एट 10% प्रीमियम भाई साहब, सो प्लस 10% प्रीमियम ऑन रिडम्शन 10%, 97,500 इंटू 10% का साइन 9750 प्लस इक्वल्स टू 1,07,250। ये है मेरे प्यारे बच्चों अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर रिडम्शन। यहां से अपना चार्ट शुरू होता है। नॉमिनल वैल्यू रिक्वायर्ड फॉर रिडम्शन, प्रीमियम ऑन रिडम्शन, नॉमिनल वैल्यू था 97,500, प्रीमियम था 9750। इसको खड़ा करने के दो रास्ते, प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम हो रहा है तो कैपिटल कम होगा, आउट ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स और आउट ऑफ फ्री रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं बोलना है, पे बायबैक थोड़ी है ये, बायबैक में सिक्योरिटी प्रीमियम को फ्री रिजर्व का दर्जा दिया।
और इस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को राइट ऑफ करेंगे यूजिंग फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम जो भी मेरे पास अवेलेबल है। पहली एंट्री बताओ। अच्छा, एक एंट्री हमने कर दी, अब दूसरी क्या रहेगी? 11% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 97,500 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट विल बी डेबिटेड। प्रीमियम कितना है? 9750 और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कितना देना है? 1,07,250। नरेशन लिखेंगे कैंसलेशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अमाउंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। बोलो बेटा, क्या बोले बेटा? प्रेफरेंस शेयर्स का नाम क्या है? 9% है, तो 9%। पहली एंट्री हमने कर दी फॉरफीचर की, तो सेकेंड एंट्री ये रहेगी, बरोबर ना? बढ़ू क्या आगे? उसके बाद में प्लीज ध्यान देना, फ्रेश इशू हुआ है क्या रे कुछ यहाँ पे? ढूंढो तो, फ्रेश इशू फ्रेश इशू फ्रेश इशू फ्रेश इशू। For the purpose of for this purpose, company made a fresh issue of equity shares of rupees 100 each at a premium 5% for such amount as was necessary। अरे यार, फ्रेश इशू कितना कर रहे, दिया ही नहीं, लगता है बैलेंसिंग फिगर निकलेगा। After taking into account the utilization of available sources to the maximum extent। चलो बताओ तो मेरे पास में फ्री रिजर्व के नाम पे क्या क्या है? आउट ऑफ फ्री रिजर्व ट्रांसफर टू सीआरआर। फ्री रिजर्व के नाम पे मेरे पास में क्या क्या चीजें अवेलेबल है? देखो, जनरल रिजर्व कितना है? 30। सिक्योरिटी प्रीमियम यूज नहीं कर सकता, बस जनरल रिजर्व ही है ना। हाँ, तो मैं 30,000 जनरल रिजर्व यूज करूंगा सीआरआर के लिए। तो बैलेंसिंग फिगर बोलो मेरे प्यारे बच्चों, 97,500 में से 30,000 चले गए, 67,500 इतनी अमाउंट चाहिए, डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू और इशू प्राइस विच एवर इज लोअर। नए शेयर कितने में इशू कर रहे हैं? नए शेयर 100 रुपए का एक है, उसकी वैसे इशू प्राइस उसकी 105 है, बट फेस वैल्यू और इशू प्राइस विच एवर इज लोअर। तो नंबर ऑफ शेयर्स बताओ, 675। तो बच्चों ये अगली एंट्री रहेगी, 675 शेयर्स इशू कर रहे हैं, 675 मल्टीप्लाइड बाय 105, 675 मल्टीप्लाइड बाय 105। शेयर्स तो इशू प्रीमियम पे कर रहे हैं ना। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 67,500 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, बोलो बेटा कितना आ जाएगा? 3375। नरेशन लिख दो, फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स। एक बच्चे ने बोला सर सीआरआर कैसे निकाला? प्रश्न में बोला है ना, टू द मैक्सिमम एक्सटेंट, मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट आप रिसोर्सेस यूज करो। तो मैंने रिसोर्सेस के नाम पे प्रश्न में सिर्फ जनरल रिजर्व दिया था, और ये जनरल रिजर्व 30,000 दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब जनरल रिजर्व 30,000 है, फ्री रिजर्व मेरे पास 30,000 है, तो बचा कुचा कहां से रेस करूंगा? फ्रेश इशू से। अगर फ्रेश इशू दिया रहता तो बचा कुचा कहां से आता? फ्री रिजर्व से सीआरआर। इस बार फ्री रिजर्व से सीआरआर कितना जाएगा वो बोला है ना, मैक्सिमम रिसोर्सेज यूज कर लो। तो हमने जनरल रिजर्व दिया था फ्री रिजर्व के नाम पे, और जनरल रिजर्व के अलावा क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, सिर्फ जनरल रिजर्व है। तो ये वाली फिगर दी है, तो ये बैलेंसिंग फिगर। आज तक ये दी रहती तो ये बैलेंसिंग फिगर निकालते थे। या अब समझा बेटा, जो बच्चा लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा है जिसने एक सवाल पूछा, वेरी गुड। आ जाओ, अब उसके बाद अगली एंट्री ये करो बेटा, फोर्थ एंट्री, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 30,000। नरेशन लिखेंगे इस फोर्थ एंट्री का, सीआरआर वाले का, नॉमिनल वैल्यू रिक्वायर्ड फॉर रिडम्पशन, नॉमिनल वैल्यू रिक्वायर्ड फॉर रिडम्पशन टेकन आउट ऑफ फ्री रिजर्व, टेकन आउट ऑफ फ्री रिजर्व, ट्रांसफर टू, ट्रांसफर टू सीआरआर। नॉमिनल वैल्यू रिक्वायर्ड फॉर रिडम्पशन टेकन आउट ऑफ फ्री रिजर्व ट्रांसफर टू सीआरआर। चलो आगे,
अबे जनरल रिजर्व 30,000 है, 18,000 नहीं है। सिक्योरिटी प्रीमियम है ना। अरे गौरी चौहान, बच्चे भूल जाता है, कह रहे ये देखो, जनरल रिजर्व 30 है, सिक्योरिटी प्रीमियम 18 है ना, तो जनरल रिजर्व दिया है, फ्री रिजर्व 30 है, बचा हुआ फ्रेश इशू। समझा? अब इस लॉस वाले प्रीमियम को मारने के लिए मेरे पास फायदे वाला प्रीमियम पड़ा है, यूज करो। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट कितना, 97,502। पहले हमने लिखा था प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट, अब मार रहा हूं उसे, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन क्रेडिट। नरेशन लिखो, राइटिंग ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन यूजिंग एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम। नेक्स्ट एंट्री, फाइनल सेटलमेंट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, खेल खत्म। फाइनल सेटलमेंट, हाँ सिक्योरिटी प्रीमियम में पड़ा रहेगा, वैसे भी हमें बोला थोड़ी है बैलेंस शीट बनाने के लिए। हाँ, अगर बैलेंस शीट बनाने बोलते तो पुराना वाला प्रीमियम पड़ा है मेरे पास 18,000, और नए इक्विटी शेयर इशू किया उसका भी प्रीमियम आया, प्रीमियम प्रीमियम जोड़ दिया, और ये जो प्रीमियम यूज किया उतना माइनस कर देंगे, तो नेट बैलेंस प्रीमियम का बैलेंस शीट में मिलेगा। क्लियर? ये समझ में आ रहा है? नहीं समझा है तो मैं वापस बता सकता हूँ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं इसमें। मुन्ना तेरे को समझा क्या? पक्का? कसम से? कौन सी लास्ट वाली? ये वाली? ये वाली? ये वाली? बच्चों, ये 97,500 के प्रेफरेंस शेयर्स को वापस करने के लिए कितना पैसा दे रहे हैं? 1,07,000। ये प्रीमियम दे रहे हैं ना एक्स्ट्रा, यहाँ पे प्रीमियम दे रहे हैं या मिल रहा है? दे। ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? बुरी, नुकसान है। इस नुकसान को मुझे राइट ऑफ करना है, मार देना है। नुकसान को बैलेंस शीट में छाती पे लेके नहीं चलना, उसे मार देना। नुकसान को मारने के लिए क्या लगता है? फायदा। जैसे अंधेरे को मारने के लिए उजाला, नुकसान को मारने के लिए फायदा, और उस नुकसान को मारने के लिए एक अवतार लिया फायदे ने, उस फायदे का नाम है सिक्योरिटी प्रीमियम। ऑलरेडी मेरे पास बैलेंस शीट में फायदे वाला प्रीमियम पड़ा था, क्रेडिट बैलेंस। उस क्रेडिट बैलेंस वाले प्रीमियम की मदद से मैंने इस नुकसान वाले प्रीमियम को सेट ऑफ कर दिया, काटा काटी। ये सुनो, डन? क्लियर है? पक्की बात? नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन आप आज ट्राई करोगे, 9 नंबर। नाइन नंबर क्वेश्चन रिडम्पशन का है। डन? बस 9 क्वेश्चन ट्राई करना घर पे आज एक बार, और ये 10 नंबर, 9 और 10, बस ये दो क्वेश्चन आज आप घर पे ट्राई करो, बचा हुआ हम लोग कंटिन्यू करेंगे टुमारो। अच्छा, आज जल्दी इसके लिए छोड़ रहा हूँ, थोड़ा मेरे को भी घर जाना है ना, ट्रैफिक अगर फुल जाम हो गया तो 2-3 घंटे लग जाएंगे घर पे पहुंचने के लिए। और नई वाली पीडीएफ भी डाली हुई है ग्रुप पे, नई वाली ग्रुप पे डाली है ना। डन? जो बच्चे लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं, अगेन बेटा कल फिर से हम लोग मिलेंगे शाम में 5:45 बजे।